नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि वात्सल्य सम्राट महाकवि सूरदास की रचना भ्रमर गीत। इस पद में श्री कृष्ण से अलग होने के बाद गोपियों की विरह वेदना से व्यथित मनोदशा का चित्रण किया गया है। मधुवन को हरा भरा देखकर दुखी ब्रजबालाएं उसे कोसती हुई कहती हैं कि उसे खड़े खड़े जल जाना चाहिए था। अर्थात कृष्ण के वियोग में वह हरा भरा क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, उसे तो कृष्ण के वियोग में खड़े खड़े जल जाना चाहिए। देखते हैं इस पद में। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। गोपियां मधुबन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मधुबन, तुम प्रियतम कृष्ण की अनुपस्थिति में भी इतने हरे भरे कैसे रह सकते हो। जिस पल हमारे श्याम सुंदर तुम्हें छोड़कर चले गए, उसी पल तुम्हें जलकर राख हो जाना चाहिए था। अर्थात कि तुम उनके वियोग में भी इतने हरे भरे खड़े हो, तुम्हें जरा भी शर्म आती है कि तुम्हारे प्रियतम अर्थात हमारे प्रियतम कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, मोहन बेनु बजावत तुम तर, शाखा टेकी खरे, मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे। गोपियाँ कहती हैं कि क्या तुम्हें वे पल भी याद नहीं है। वह उसे धिक्कारती हुई कहती हैं कि तुम्हें वह दिन भी याद नहीं है जब श्री कृष्ण तुम्हारी छाया में अपनी सुरीली बांसुरी बजाया करते थे और तुम्हारी डाल का सहारा लेकर खड़े हुआ करते थे। तुम कैसे भूल सकते हो वह पल जब कृष्ण की मधुर बांसुरी को सुनकर धरती के सभी पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ तक कि धरती का कण कण मोहित हो जाता था और ध्यान में मग्न जो मुनियों की तपस्या थी वो भी भंग हो जाया करती थी। ऐसे में तुम कृष्ण की यह मनोहर मन को हरने वाली स्मृति को, यादों को भूलकर बार बार हरे कैसे हो जा रहे हो। आगे गोपियाँ मधुबन को ताना देते हुए कहती हैं, वह चितवनी तू मन न धरत है, फिर पुहुब धरे, सूरदास प्रभु विरह दनावल, नख सिक लो न जरे। आगे गोपियाँ मधुबन को धिक्कारती हुई कहती हैं, कोसती हुई कहती हैं कि क्या तुम्हें कृष्ण की उस मधुर चितवन का भी ख्याल नहीं है कि तू बार बार नए फूल पत्ते धारण कर ले रहा है, तू बार बार नए पुष्प धारण कर रहा है, नए फूल पत्ते धारण कर रहा है। क्या तुम्हें उनकी उस चितवन का भी, उस मोहक यादों का भी, स्मृतियों का भी ख्याल नहीं है। तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण के विरह की आग में सिर से पैर तक, नख से अर्थात सिर से पैर तक जलकर खाक हो जाना चाहिए था, जलकर राख हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम तो हरे भरे हो, तुम्हें तो ज़रा भी कृष्ण की स्मृतियों का ख्याल नहीं है। धन्यवाद।